रानी साहिबाबू शहर से लोकप्रिय सांसद मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं अध्यक्षा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वे अपना आशीर्वाद नगरी की जनता को दें। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ हमारे क्षेत्र की सेवा की है, उनका फिर एक टेस्ट अब हमारे सामने आया है। आपने उसमें इनको नंबर कितने देने, इनको जताकर भेजना अब आप सबका दायित्व है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपके सामने खड़े हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इन बातों को ध्यान रखते हुए अवश्य जो ये 12 तारीख को आपने अपना कीमती वोट डालना है, मेरा पूरा विश्वास है कि आप इनको कमी नहीं आने देंगे और भारी से भारी बहुमत से जिताकर इनको देंगे। मंच पे बैठे श्री नंदलाल जी, श्री सतीश वर्मा जी, हुक्म सिंह जी जो हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, त्रिलोक पुलोनी जी, सुदेश कायत जी, पवन चौहान जी, तरुण कायत जी, रुमाल सिंह मेहता जी और सभी यहाँ मंच पे बैठे हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता, इस सभा में आए सभी आदर के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, सभी ग्राम पंचायत के प्रधानगण, महिला मंडल के प्रधान, उप प्रधान, सभी पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, हमारे सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस के सभी महानुभाव, सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण, आज मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मुझे नलखरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पहुँचने पर जो आपने भव्य स्वागत किया उसका मैं दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती। मुझे याद है पिछली मर्तबा जब हम लोग यहाँ पर आए तो बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। भारी बारिश होने की वजह से हम जो बात आपके समक्ष विस्तार पूर्वक कहना चाहते थे उस बात को हम वर्षा के कारण नहीं कह पाए और मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं दोबारा आप लोगों के बीच में आऊंगी और दोबारा अपनी बात रखने के लिए आप सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी अपने काम छोड़कर आए हैं, खास करके महिलाएं। मुझे पता है कि आपकी घास कटाई का मौसम है, घास कटाई में आप व्यस्त थी, उसके बावजूद भी आपने समय निकाला और यहाँ जो आप आए हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि अब वो वक्त आया है जब आपने अपना कीमती वोट देकर सरकार को बदलना। ये वो सरकार जिसका 5 साल शासन रहा हिमाचल प्रदेश, लोगों को बहुत आशाएं थी, लोगों को बहुत उम्मीद थी, लोगों को लगता था कि शायद अगर हम भाजपा को वोट देंगे तो अवश्य हमारा कुछ ना कुछ भला होगा। बहुत सी आशा से लोगों ने इनको चुनकर इनकी सरकार को बनाया, पर आज 5 साल बीत गए। बहुत दुख है इस बात का कि इन्होंने 5 साल गंवा दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मंत्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए हम कह सके कि हाँ ये काम इनके द्वारा किया गया। जैसा नंदलाल जी यहाँ कह रहे थे, ये कहते थे कि मैं मंडी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनाऊंगा। आज आप हैरान होंगे, हवाई अड्डा बनने तो बहुत दूर की बात, पर अभी उसके लिए भूमि भी उपलब्ध नहीं करा पाए। 5 साल बीत गए। ऐसी ऐसी इन्होंने बहुत सी घोषणाएं की, कहा हम रेल हिमाचल प्रदेश में लाएंगे, बड़े बड़े जहाज लाएंगे, बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर उतारेंगे,
ये सारी इनके स्वप्न थे जो ये स्वप्न देखते रहे, पर धरातल पे आज आपको कुछ नहीं नजर आता, कुछ नहीं दिखता। मुझे अफसोस है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हिमाचल प्रदेश, उस वक्त की बात है ये, और उन्होंने कहा, वो अपने साथ 2 सेंटर की नेत्रियों को लाए, एक हमारी सुषमा स्वराज जी थी और दूसरी आपकी दूसरी नेत्री जो वहां पर भाजपा की नेता थी, उनको लाया गया और उनको कहा कि आप गैस सिलेंडर के, स्मृति ईरानी, उनको कहा गया कि आप गैस सिलेंडर रखो, इनके सामने आप प्रदर्शन करो लोगों का। बैठ गए वो, और क्या कहा गया, कितना महंगा हो गया गैस का सिलेंडर, 450 रुपए का आपको गैस का सिलेंडर मिल रहा है। आप मुझे मौका दो, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और मैं सरकार बनाऊंगा तो आपकी कीमतें कम करके दूंगा। आज आप देखते हैं, हाल में ही 1 साल के अंदर अंदर प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 10-12 दौरे हिमाचल प्रदेश के कर लिए। शिमला में आए, धर्मशाला में आए, कुल्लू में आए, मंडी में आए, ऊना में आए, सिरमौर में आए, चंबा में आए। एक मंच पे भी उन्होंने कभी महंगाई कम करने की बात नहीं की। वो उनका वायदा था कि मैं करूंगा, आज उसकी चर्चा नहीं करते। आज उनको पता है कितनी महंगाई पूरे भारतवर्ष में। उसी तरह से यही प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं बेरोजगारों को, जिनको नौकरी की तलाश है, नौजवान बच्चों को, उनको 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार दूंगा। प्रधानमंत्री जी, आप अपने वचन से पीछे हट गए। आज अगर आप वचन पे अडिग रहे होते तो कम से कम 16 करोड़ बच्चों को आज रोजगार पूरे भारतवर्ष में मिलता। आपको 8 साल हो गए कुर्सी पे बैठे, ना आपने हमारे बच्चों को रोजगार दिया, ना आपने महंगाई कम की। आज मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी, सुबह और शाम को जब घर का चूल्हा चौका जलाना पड़ता है तो ये जानती है कि गैस का सिलेंडर खरीदने में कितने रुपए जेब से झाड़ने पड़ते हैं। अब तो 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ? 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, पर कोई बात नहीं करती सरकार उस महंगाई को कम करने की। हमें अफसोस है जयराम ठाकुर जी, आपको ये आवाज प्रधानमंत्री के सामने रखनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए था कि हमारा समाज दुखी है, पीड़ित है। आज घर का भोजन बनाना भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। आपको याद होगा, वो राजा वीरभद्र सिंह जी ही थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में 100 करोड़ रुपया सरकार में जमा करके आपको सस्ती दुकानें, सस्ते राशन की दुकानें हर जगह बना के दी थी। वही राजा वीरभद्र सिंह जी थे जिन्होंने 100 करोड़ बिजली के बोर्ड में जमा करके ये कहा कि मेरे लोगों को ज्यादा बिजली का बिल नहीं आना चाहिए, इनको सस्ते दरों पर बिजली मिलनी चाहिए। और आज आप देखो कि ये सरकार, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको रोजगार की चिंता है। आज ये चिंता है कि दोबारा हम सत्ता में कैसे आए। लोगों ने इसका फैसला करना है। हमारी जनता ये बात का फैसला करेगी कि हमारे को कैसी सरकार चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आपके आगे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ कि कई बार हम धोखे में आ जाते हैं। माता जी बैठो, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? 2 घड़ी बैठो, थोड़ी सी बात करनी है आपसे, चल जाना। आप लोग जाने लगते ना, फिर हमारा भी मन छोटा हो जाता कि लोग जाना शुरू हो गया, हम भी अपनी बात को बहुत कम कर देते हैं। अब मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगी, थोड़ी संक्षिप्त में ही अपनी बात आपके सामने रखूंगी। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इनकी नाकामियां और कांग्रेस की देन अगर हम गिनने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, है ना। कितना काम राजा साहब ने किया, कांग्रेस की सरकारों ने किया, वो आज आपके सामने, मेरे को गिनने की जरूरत नहीं। एक नेता हमारे, अभी हाल में ही जब हम कांग्रेस दफ्तर में बैठे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति कहीं चौराहे में खड़ा हो जाए, कहीं
गुड़गुड़ाए, आगे देखे, पीछे देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, उसको कांग्रेस की सरकार के काम ही नजर आएंगे, वीरभद्र सिंह जी के काम ही नजर आएंगे। आज आप कहीं भी चले जाओ, भरमौर चले जाओ, कांगड़ा चले जाओ, लाहौल स्पीति चले जाओ, ये लोग याद करते हैं कि जितना भी काम हुआ है, कॉलेज बने, स्कूल बने, बिल्डिंग्स बनी, 10+ स्कूल खुले, स्वास्थ्य सुविधाएं खुली। हमने पिछले कार्यकाल में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 4 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश के लिए लाए। आज वो कहाँ है? हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में, चंबा में है, सिरमौर में है, ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में वो कॉलेज खोले ताकि हमारे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं वहां मिल सके। तो लोग जानते हैं इन बातों को, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि क्या राजस्थान ने किया और क्या नहीं किया। आज हम सुबह रामपुर से चले, चलते चलते आपके बीच में पहुंचे, क्या दुर्गति इस सड़क की है, क्या दुर्गति, खड्डे 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 खड्डे, जहाँ देखो वहां खड्डे। और लोगों ने खड़े होकर कंप्लेन भी की। लोगों ने कहा राजा साहब जब थे तब हमारी सड़क की मेटलिंग होती थी, आज देखो इस सरकार के होते हुए हमारी मेटलिंग भी नहीं हो रही, और हम बागवान हैं, किसान हैं, हमने अपना सेब मार्केट तक पहुंचाना, कैसे ले जाएंगे? इतनी हालत बुरी है सड़कों की। तो सरकार की नजर नहीं है, सरकार की सोच नहीं है कि हमने सड़कें ठीक करनी है। मुझे वो भी वक्त याद है जब राजा साहब जाया करते थे अपने इलाके में, दौरा करते थे, और उन्होंने कहना, विभाग बोलता था राजा साहब आपके लिए हेलीकॉप्टर तैयार है। उन्होंने कहा नहीं, मैं हेलीकॉप्टर से नहीं जाऊंगा, मैं सड़क से जाऊंगा ताकि मैं सड़कों की हालत देख सकूं। विभाग के लोग जाएंगे, पीडब्ल्यूडी के विभाग के लोग मेरे साथ होंगे, उनको आदेश दूंगा कि सड़कों की मेटलिंग होनी चाहिए, सड़कों की दुरुस्ती होनी चाहिए, क्योंकि हर बार भारी बर्फबारी के कारण सड़कें खराब हो जाती है, टूट जाती है, गड्ढे बढ़ जाते हैं, तो उसकी मरम्मत करना सरकार का कर्तव्य होता है। तो आज 5 साल बीत गए, इस सरकार ने ना सड़कों की मरम्मत की। आप खुद देख लो सड़कों की हालत क्या है, कितने गड्ढे। अभी भी मुझे जगह जगह लोग मिले, लोगों ने यही बात मेरे सामने रखी, बहुत बुरे हाल है जी, बहुत बुरे हाल है जी। मैंने कहा तो वो तो हमको भी नजर आ रहा है, अब आप सरकार को बदलेंगे, दोबारा कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर ही इसकी दुरुस्ती की जा सकती है। ये बात आप लोग सब जानते हैं। तो ज्यादा मैं जो पिछली कांग्रेस की सरकार ने काम किए वो ज्यादा उस पर प्रकाश इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि आप लोगों ने सब ने वो काम देखे और आपने देखा कि उनके कार्यकाल में कितने कार्य हुए। मुझे बहुत खुशी है कि हमने कांग्रेस की सरकारों ने जो 10+ स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, आज उसकी वजह से हमारे बच्चे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। आज इन बच्चों को मौका मिल रहा है, हम साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े ओहदों पर जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई कांग्रेस की सरकार ने उसके सारे प्रावधान करके दिए। तो ये सारी सोच राजा साहब की हुआ करती। वो सोचते थे कि मेरे दूर दराज क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनका भला मैंने कैसे करना, उनका फायदा कैसे करना। सबसे बच्चे तो पहले शिक्षित होने चाहिए, तभी उन बातों का उस पर कार्य आगे उन्होंने बढ़ाया और उन्होंने उस काम को किया। आज आप देखेंगे 5 साल में इनकी सरकार रही, क्या बोलते रहे। कई बार दुख भी लगता है इस बात को सुनकर कि भाजपा के लोग इतना झूठ, इतना प्रेम, इतना धोखा लोगों के साथ कर सकते हैं। सेंटर में इनकी सरकार, स्टेट में इनकी सरकार, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे हिमाचल प्रदेश के लिए, बहुत कुछ कर सकते थे। आप अपने केंद्र सरकार से मदद मांगते, आप आर्थिक मदद मांगते। आज हमारा प्रदेश 80,000 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है, 80,000 करोड़। पर कोई सोच नहीं है। जयराम जी नहीं सोचते, मांगते प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आप आए, हमारा स्टेट कर्जे में डूबा हुआ, पैसा देके जाओ। ना उन्होंने मांग की, ना प्रधानमंत्री ने पैसा दिया। अब जब नई सरकार बनेगी तो वो कर्जा हमारे ऊपर रहेगा, हमें उसके बारे में सोच करनी पड़ेगी।
इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया वो भी पूरा नहीं किया। अब क्या बोलते हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार। क्या डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है, मतलब केंद्र में भी है और यहाँ भी है। ठीक है, आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आप बताओ ना आपने किया क्या प्रदेश के लिए। करते तो हमें भी खुशी होती, और हम भी आपकी तारीफ करते और हम भी बोलते कि वाह वाह इतने बड़े काम नरेंद्र मोदी जी ने किए और जयराम ठाकुर जी ये बड़ी बड़ी चीजें हिमाचल प्रदेश में करके गए। पर मैं दावे के साथ आपको ये बात कह सकती हूँ कि ना इन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम किया है जिसकी हम वाई वाई करें, जिसके लिए इनको शाबाशी दें। क्या काम किया जयराम जी ने? उन्हीं कामों का उद्घाटन किया जो राजा साहब करके गए, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग थी, चाहे कॉलेज की बिल्डिंग थी, चाहे कोई टूरिज्म का बिल्डिंग बड़ी थी, उन्हीं कामों का। कोई पुल का निर्माण, वो राजा साहब पैसा देके पुल का निर्माण का पूरा हुआ तो चले मुख्यमंत्री जी रिबन काटने और उसका उद्घाटन कर। ये पूरे प्रदेश की बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। आप किसी से भी पूछ लें, किसी से भी जानकारी ले ले, सब इस बात को जानते हैं। क्या होना चाहिए? चलो उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है, वो हवा में नहीं बढ़ता। देखो मैं लोगों से भी ये बात कहती हूँ, देखो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक बार आप उस बात का श्रेय ले सकते हैं कि आप राजा साहब के एक सुपुत्र हैं, पर जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, कमाई नहीं करेंगे, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो उसको मेहनत करनी है, वो मेहनत कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है अपने ग्रामीण क्षेत्र में, वो लगा हुआ है। जो एक एमएलए को करना चाहिए उस कर्तव्य में लगा है। अब जो काम उसने करना है, फल ईश्वर ने देना है, जनता ने देना है। जनता उसका फैसला करेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको ये बात बोलना चाहती थी कि भाजपा की सरकार की ये नाकामियां रही, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब हम ये चाहते हैं कि समाज में आप लोगों की बदौलत आपने दोबारा जो वोट देना है वो बड़ी सोच समझ के देना। प्लीज आप लोग ऐसा किसी के बोलने में गुमराह ना हो, क्योंकि कई बार ननखरी पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि जी वहाँ के लोग भटक जाते हैं, वहाँ के लोग वोट नहीं देते, वहाँ के लोग ऐसा करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी दिमाग से, दिल से ये बात पूछना कि किसने आपके ननखरी क्षेत्र का विकास किया, किसने कॉलेज बनाया, किसने स्कूल दिया, किसने सड़कें बनाई, किसने आपके बच्चों को पढ़ाया लिखाया। वो राजा वीरभद्र सिंह जी थे जिनकी सोच ऐसी थी और जिन्होंने आपके क्षेत्र का विकास करवाया। हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बने, वो आपके समर्थन से, आपके वोट से वो सरकार बनेगी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आप इसमें बुद्धिमत्ता से काम लें ताकि हम भारी से भारी समर्थन से हम नंदलाल जी को यहाँ से जिताकर विधानसभा भेज सके, ताकि ये अब तो रिश्ता में मंत्री भी बनेंगे, चौथी बार जीत के जाएंगे तो मंत्री भी होंगे और कांग्रेस की सरकार होगी। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। हमने जब भी चुनाव लड़ा उस वक्त एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है राजा साहब जब मैनिफेस्टो बनाते थे उसमें ऐसी ऐसी बातें करते थे जो लोगों की भलाई के काम को देखते हुए जो होना चाहिए उसको उन्होंने मैनिफेस्टो में रखना, और उन्होंने लोगों से कहना कि ये मैं काम 5 साल के अंदर करके दूंगा। और जब सरकार बनती थी अपनी कुर्सी पे बैठते ही सबसे पहले विभाग के आला अफसरों को बुलाकर बोलते थे ये रहा मेरा मैनिफेस्टो, ये 5 साल के अंदर अंदर आपने काम पूर्ण करने हैं। तो वो काम 5 साल के अंदर पूरे किए जाते थे, चाहे वो सड़कें बनाने की बात थी, चाहे पुलों के निर्माण की बात थी, चाहे लोगों को जो उन्होंने वायदा किया था उसको पूरा करने की बात थी। आज भी हमने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है जिसमें हमने ये कहा सबसे प्राथमिक बात जो है कि हमारे जो एम्प्लॉयज है उनका एक दुख था, उनका एक दर्द था कि हमारे पेंशन स्कीम के बारे में क्या होगा। जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारे को पेंशन देनी बंद कर देगी सरकार। उसके लिए वो बार बार जयराम जी के पास जाते रहे, आग्रह करते रहे
कि जयराम जी हमारी ये ओल्ड पेंशन स्कीम को आप लागू करें, परंतु टाल मटोल करते करते 5 साल बीत गए और वो निराश होकर लोग घर आ गए कि जी हमारी पेंशन हमको नहीं मिल रही। आखिरकार वो कांग्रेस के लोगों के पास आए, उन्होंने कहा कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप इस काम को करें। हमने उनसे वायदा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमने मैनिफेस्टो में नंबर 1 पर ये बात रखी है कि अगर हमारी सरकार बढ़ती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम तुरंत लागू की जाएगी। महिलाओं को हमने 1500 रुपए देने की बात की है। हम जानते हैं कि महिलाओं को आज कितनी कठिनाई है, आर्थिक तौर से बहुत मुश्किल हो रहा है घर चलाना, तो उनकी भी हम मदद करेंगे। जो हमारे नौजवान साथी है उनके लिए भी रोजगार देने की हमने बात की है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बच्चों को रोजगार प्रदान करेंगे। और उसी तरह से जो हमारे किसान है, बागवान है, उनकी भी बहुत सी बातें हैं, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके से हम इनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। और हमने 300 यूनिट बिजली, क्योंकि हिमाचल प्रदेश खुद बिजली बनाता है और हम दूसरे प्रदेशों को भी बिजली देते हैं, बेचते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना अपने प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त प्रदान करेंगे। ये हमने उसमें मैनिफेस्टो की बात की। और मैं आपको ये कह दूं कि हम उनमें से नहीं है जो अपनी बात पे अड़िग नहीं रहते हैं, हम जो कहते हैं उसको करके देते हैं। हमारी सरकार बनेगी, जल्दी से जल्दी इस कार्य को किया जाएगा, ये मेरा आपसे वायदा है। अंत में मैं आपका सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपने यहाँ आए हमारी बात सुनने के लिए। और जैसा मेरे यहाँ नौजवान साथी बात कर रहे थे कि जो रामपुर के लोग हैं, ननखरी के लोग हैं, आप लोगों से हमारा कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता घर का रिश्ता है। ये घर का रिश्ता हम आपके साथ सदा निभाएंगे। मैं हूँ, विक्रमादित्य हो गए, वो भी हर मन से यहाँ पर कह के गया है कि ननखरी के लोगों से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, परिवार की तरह हम आप लोगों को मानते हैं और सदा मानेंगे जब तक जीवन है, ये मेरा आपसे वायदा है। तो कभी भी आपकी कोई दुख हो, तकलीफ हो, कोई गिला हो, कोई शिकवा हो, कोई नाराजगी हो, तो आप खुले मन से उसको हमारे सामने रख सकते हैं। हम उन बातों के ऊपर गौर करेंगे और चाहेंगे कि आपके दुख तकलीफों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। कुछ नाराजगियां लोगों में होती है, कुछ गिले शिकवे भी होते हैं, पर आपस में एक घर में 4 बर्तन होंगे तो 4 बंटते खटकते भी हैं। उसी तरह से आपस में नाराजगी भी हो जाती, कई दफा लगता है इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने हमारे काम नहीं किए। अब एक जैसा आपने मेरे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, तो लाहौल स्पीति का क्षेत्र उसमें है, पांगी भरमौर का क्षेत्र उसमें है, किन्नौर का क्षेत्र उसमें है और 10 हल्के मंडी के हैं और उसी तरह से कुल्लू का क्षेत्र है, रामपुर का क्षेत्र है, बहुत बड़ा हल्का। सब चाहेंगे कि आप हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, तो इतना दौरा करना भी कितना कठिन होता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि अपने बीच लोगों के बीच में टाइम रहते हुए हम उनके बीच में जाएं, उनके दुख तकलीफ सुनें और जो हमारे से संभव हो सके हम उनकी मदद करने की भी कोशिश करते हैं, चाहे वो सांसद निधि के मार्फत से, चाहे वो सरकार के मार्फत। हमने उन कठिनाइयों को दूर करना हमारा कर्तव्य होता है कि कैसे हमने उस साधन को जुटाना है और कैसे लोगों की मदद करनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों ने हमारी ये बातें यहाँ पर सुनी। 12 तारीख को आपने वोट डालना है। मैंने आपसे फिर निवेदन है मेरा कि घर में उस दिन कोई नहीं रहना चाहिए, बुजुर्ग हो, बड़े हो, महिला हो, नौजवान साथी हो, सभी आपने जाकर कांग्रेस के हाथ पर, निशान पर अपने बटन दबाकर नंदलाल जी को यहाँ से भारी बहुमतों से जिताना है, ये मेरा आपसे निवेदन है। और जीतने के बाद हम लोग अवश्य दोबारा आपका धन्यवाद करने भी आएंगे और जो आपकी और समस्या होगी उसके ऊपर भी आपका गौर हमारे ध्यान में आप लाएंगे, हम गौर करेंगे और उन समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका, मेरे पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हैं, जो प्रेस मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस
मीटिंग के मार्फत जो संदेश हम लोगों के बीच में रखते हैं उसको हर घर तक पहुंचाने का आप प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।